जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं या फिर गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो जो हमारी परेशानियां हैं हमें अपने आप कम लगने लगती हैं। संगत जी, हम परेशान होते हुए भी इतने ज़्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि गुरु जी हमें लगता है कि हमारा सहारा गुरु जी हैं, तो वो परेशानियाँ हमें बहुत ही कम लगती हैं। और फिर गुरु जी के ऊपर जब हम अपना सहारा, अपनी डोरी छोड़ देते हैं तो गुरु जी हमें उस मुश्किल से निकाल ही लेते हैं। चाहे वो फिर घर की परेशानी हो, पैसे की परेशानी हो, या फिर हमारी कोई अपनी शारीरिक कोई हमें रोग हो, तो गुरु जी हमें हर तरह से मुक्त करते हैं और हमें उस मुश्किल से निकाल लेते हैं। संगत जी, कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो हमने काटने होते हैं, तो वो गुरु जी हमारे बिल्कुल ही थोड़े से कर्म जो हैं वो 10% रह जाते हैं जो हमें खुद काटने पड़ते हैं। बाकी तो जो 90% होता है वो गुरु जी खुद ही हमारा जो हमारा कष्ट होता है उसको निकाल देते हैं। तो संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी जो हमें मिले हैं, तो उसके लिए हमें गुरु जी का कोटि 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 धन्यवाद करना चाहिए। आज का सत्संग जो है वो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो बहुत ही अमेजिंग रही है। गुरु जी के साथ जो मैं जुड़ी हूँ वो मैं किसी पर्सन के थ्रू नहीं जुड़ी हूँ, मैं फ़ोन के ही थ्रू जुड़ी हूँ। फ़ोन पे मैंने गुरु जी के मुझे मैसेजेस फ्लैश होते थे, लेकिन पहले मैंने गुरु जी के बारे में ना किसी हमारे यहाँ पे कोई शॉप है, मतलब वो साउथ इंडियन शॉप है उनकी, इडली डोसा सांभर वगैरह की। तो वहाँ पे हम कभी खाने जाते थे तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा होता था, तो उन्होंने अपनी गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए गुरु जी के बारे में बताया था। लेकिन उस टाइम मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बस इतना पता था कि गुरु जी को कोई मानते हैं और वो बहुत दिल से मानते हैं। इतना मतलब मुझे ये चीज़ की मुझे बड़ी खुशी थी कि जो वो अपने गुरु जी के बारे में बता रहे हैं कितना दिल से बता रहे हैं। मतलब ऐसे कोई कृपा हम पर भी होगी, हम भी किसी गुरु जी को माने, ऐसी उस टाइम पे फीलिंग्स ही आई थी। लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं इन्हीं गुरु जी को मानूं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आई थी मेरे को। लाइफ के एक मुश्किल दौर से तो उस टाइम भी मैं गुजर ही रही थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे मेरे बिल्कुल एंड डूबती जैसे नैया होती है ना, उस टाइम पे मेरे को संभाला गुरु जी ने। मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आई एम डिप्रेस्ड। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे जब अपने साथ जोड़ा, मुझे एक दिन मैंने गुरुजी लिख के नेट पे सर्च किया, तो गुरुजी के बारे में जैसे वो कहाँ उनका बर्थ हुआ है, गुरुजी की फैमिली, ये सब चीज़ें डुगरी है ना, कोई बड़ा मंदिर है उनका, ये मुझे नेट से ही पता लगा। तो फिर मुझे फेसबुक खोलती थी तो मुझे मैसेजेस आते थे, जैसे कि मेरे मन में कुछ चल रहा होता था ना, मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे उसका आंसर दे रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर जैसे मेरे सामने आता था। तो मैं इतना ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हो गई। 2-3 दिन मेरे साथ ऐसे ही चमत्कार हुआ कि मैं गुरुजी से जब गुरुजी ने मुझे ऐसे जोड़ा अपने साथ कि जो मैं सोचती जा रही थी मेरे साथ वही 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 एग्जैक्ट सेम मेरी सिचुएशन के आंसर मेरे सामने आ जाते थे। तो मैं सोचती थी कि ये गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं क्या। तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, मैंने कहा मेरे को तो ऐसे ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उस दिन जब हम डोसा खा रहे थे तो वो डोसा वाले आंटी अंकल भी तो बता तो रहे थे कि गुरुजी तो अब हमारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। मैंने कहा मैंने तो ध्यान से नहीं सुना इस बात को। कहते मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि वो आप अगर दिल से मानोगे तो आपको गुरुजी आपको मैसेजेस के थ्रू आपको आंसर्स करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। हस्बैंड मुझे मेरे रोकते नहीं है गुरुजी को मानने से, मतलब गुरुजी की पूजा करने से, लेकिन ये है कि वो खुद इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व है जितना मैं गुरुजी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो फिर मुझे मैसेज आने लग गए तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जल्दी से अंदर से क्यूरोसिटी होने लग गई कि गुरुजी फटाफट बुला लो, बड़े मंदिर ही बुला लो। तो मैं 18 मई 2000 मतलब 18 मई 2022 को मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम मेरा मतलब कनेक्शन बिल्टअप होना स्टार्ट हुआ था मेरी तरफ से।
तो 18th ऑफ जून एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं उस टाइम पे अपने बहुत ही जैसे नहीं मेरी जो नाव थी डूबने वाली थी, मतलब मैं लाइफ के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो मैं डिप्रेशन में भी थी। तो हेडेक बहुत होता था मुझे, डेली हेडेक होता था, बहुत सीवियर वाला। तो मैं जो मेडिसिन खाती थी तो वो भी अब असर करना बंद होने वाली थी, हो ही रही थी बंद वो। तो क्या हुआ कि गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो एकदम से मन में ये फीलिंग आई कि अब तो जैसे चमत्कार ही हो जाएगा लाइफ में कोई ना, मतलब ऐसे जैसे हम सोचते हैं कि नहीं अब तो कोई दुख भी नहीं आएगा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी दुख दर्द आते हैं, लेकिन हाँ गुरुजी वो हमारे कर्म भी काट रहे होते हैं। लेकिन ये है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ना। हाँ एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह ही निचोड़ा। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ऐसी परीक्षा हुई कि मेरी लाइफ में और ज़्यादा परेशानियाँ आने लगी। शायद मेरी वो परीक्षा थी, गुरुजी मुझे देख रहे थे कि ये मेरे से जुड़ी रहती है, कि ये मेरे से बैक स्टेप हो जाती है। बट स्टार्टिंग में जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, किसी पर्सन के थ्रू नहीं जुड़ी, गुरुजी की कोई महिमा नहीं मैंने सुनी थी, तो मैं थोड़ा सा डामाडोल भी हो जाती थी, लेकिन मैं गुरुजी को मानती रही। जैसे गुरुजी ने मुझे चलाया मैं वैसे वैसे चलती गई। तो जब बड़ी मंदिर गई तो उस दिन भी मेरा बहुत बुरा हाल था, मैं इतनी हेडेक में की, चंडीगढ़ से गए हैं तो बहुत पेन था मेरे को, और मेडिसिन खाई थी, मेडिसिन का कोई असर ही नहीं हुआ। तो जब बड़े मंदिर से वापस आ गए तो 2 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे कैसे डॉक्टर से मिलवा दिया कि मेरे को एकदम से आराम होने लग गया, कि मतलब कि मेडिसिन ऐसी मेरी एग्जैक्ट स्टार्ट होगी, जिसने मेरे को महीने 2 महीने में ही मेडिसिन खा के मेरे को ऐसे लगा कि अब तो मेरी बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो गई है। लेकिन पहले मुझे लगा था कि मुझे 1 साल तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं जल प्रसाद वगैरह ले रही हूँ गुरुजी का, तो मेरे को अब ये है कि कोई मेडिसिन वगैरह मेरी नहीं चल रही है, अब मेरी मेडिसिन बंद है। छोटी छोटी प्रॉब्लम जो लाइफ में और छोटी होती हैं, कोल्ड हो गया, कुछ हो गया, हेडेक हो गया, कोई वैसी परेशानी आ गई, तो जैसे गुरुजी का सच्चे मन से हम गुणगान करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो गुरुजी उसका सलूशन निकाल देते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।